नमस्कार, मेरा नाम है कुलदीप कुमार और आप देख रहे हैं युवा दस्तक। युवा दस्तक पे आज हमारे साथ एक युवा साथी है जिसका नाम है निशा। निशा अपने गाँव में मज़दूरी करती है और पढ़ाई भी करती है, क्योंकि घर की हालत ये है कि घर वालों के पास इतना पैसा नहीं है कि आगे की पढ़ाई कर पाए। गाँव में किसी के यहाँ कोई भी काम लग जाए, खेतों में कोई मज़दूरी लग जाए, निशा तलाशती है कि हमें मज़दूरी मिल जाए क्योंकि स्कूल की फ़ीस भरना है। घर में हालात इतने अच्छे नहीं हैं कि उनको अच्छी स्कूल में पढ़ा सकें, उनके लिए फ़ीस की व्यवस्था कर सकें। तो निशा ने ही ये ज़िम्मेदारी उठा ली कि कुछ भी हो, हम काम भी कर लेंगे और पढ़ाई भी कर लेंगे। इस जज़्बे, इस जुनून के साथ निशा अपने गाँव में पढ़ाई करती है, क्योंकि उस अंधेरे को दूर करना है, जिस अंधेरे से वो निकल के वापस आई है। आज निशा अपने परिवार के साथ सुबह से लेकर शाम तक काम भी करती है और मौका मिलते ही स्कूल भी जाती है, पढ़ाई करती है। निशा ने अभी इसी साल हाई स्कूल का एग्ज़ाम दिया, पास किया। अब आगे उसका सपना है कि वो पढ़ लिख करके डॉक्टर बने, नर्स बने, क्योंकि बेहद मुसीबतों के साथ जब कोई परिवार से बच्चा पढ़ के निकलता है तो तमाम तरीके के अनुभव उसकी ज़िंदगी में आते हैं, जो अनुभव उसको प्रेरणा भी देते हैं और सीख भी देते हैं। आज हमारे तमाम समाज की लड़कियाँ, ख़ास तौर से युवा लड़के, जो अपने संघर्ष के लिए मेहनत करते हैं, मज़दूरी करते हैं, जो उम्र उनकी पढ़ाई की है उस उम्र में उनको काम भी करना पड़ता है, क्योंकि घर में आर्थिक संसाधन इतने मजबूत हैं नहीं कि वो अपने पढ़ाई का खर्चा उठा पाएँ। लेकिन सपने बहुत मजबूत हैं, क्योंकि भारत देश के संविधान ने हम युवाओं को जो सपने दिए हैं, जो आज़ादी दिया है, जो समता, स्वतंत्रता, बंधुता और न्याय का जो संवैधानिक मूल्य दिए हैं, उन मूल्यों को आज युवा समझ रहे हैं। और आज निशा भी अपने गाँव में मेहनत मज़दूरी करके पढ़ाई कर रही है, कि उसका सपना है कि हमें कुछ बन के दिखाना है, हमें नर्स बनना है, ताकि हम आगे भी अपने समाज की सेवा कर सकें, अपने परिवार का दुख दूर कर सकें। निशा जैसी तमाम लड़कियां जो संघर्ष करती हैं, निश्चित तौर से उनके उस संघर्ष को हम सब सलाम करते हैं। और युवा दस्तक ऐसे ही युवाओं के साथ काम करता है, जो अपने संघर्ष और अपने सपने के लिए दिन रात कोशिश करते हैं। फिर कोई भी काम हो, उनके लिए मायने नहीं रखता, मायने रखता है कि हमारा सपना और संघर्ष कैसे आगे बढ़ेगा और हम अपने सपने को कैसे पूरा करेंगे। तो युवा दस्तक पे आज हमारे साथ निशा है। हम निशा के साथ जानेंगे कि उसने अपने बचपन से कैसे शुरुआत किया और कैसे पढ़ाई कर रही है, अभी क्या दिक्कतें हैं, आगे सपना क्या है। युवा दस्तक पे आज निशा हमारे साथ आए हैं। निशा का हम स्वागत करेंगे और निशा से बात करेंगे। निशा, आपका स्वागत है, अपना परिचय बताइए। मेरा नाम निशा है, रूरा मल्लू की मैं रहने वाली जी, हूँ। मैंने जब से पढ़ाई की है, मैंने बहुत ही परिस्थितियों का सामना किया है। जी, मेरा परिवार छोटा ही है, पर लेकिन मेरे पापा की कोई भी वैसी जॉब नहीं है, जो वो कर सकें और हम लोगों की पढ़ाई पूरी कर सकें। जी, मज़दूरी करते हैं और हम लोगों को आगे पढ़ाते हैं, जी, क्योंकि उस मज़दूरी में घर का खर्चा पूरा नहीं चलता है और हम पढ़ नहीं पा रहे हैं। जी। तो निशा, इसलिए अभी आपने बताया कि आप मज़दूरी करने जाते हैं। तो हाँ। कैसे तरीके से, मतलब सुबह से लेके शाम तक क्या दिनचर्या रहती है? सुबह से लेके शाम तक हम काम खेतों में कुछ भी काम करते हैं। ऐसे सुबह होता है, ऐसे नरेगा होता है, उसमें पापा के साथ जाते हैं, वो हुँ, भी करते हैं। या घर में किसी के हुँ, फलियाँ टूटती है, वो भी करते हैं। या मूंग कटाई होती है, वो भी करते हैं हम। हुँ। उस उसको करने के बाद भी खेतों में काम भी कर लेते हैं और मौका होते ही स्कूल भी जाते हैं, पढ़ाई भी करते हैं। बहुत बढ़िया। जैसे ही मैंने हाई स्कूल की परीक्षा दी है, मैंने खेतों में काम भी किया और पढ़ाई भी की है। तो आप इतना मेहनत कर रहे हैं, पढ़ रहे हैं, क्यों पढ़ रहे हैं? क्या सपना है? क्या बनना है? मेरा सपना नर्स बनने का है, हुँ, क्योंकि हमारे घर में बहुत ही परिस्थिति बेकार है हुँ, और आगे पढ़ाने का हमारा कोई भी मेरे मम्मी पापा हमें नहीं पढ़ा सकते। हुँ। और हम सोच रहे हैं, अगर हम किसी की भी मदद से अगर पढ़ सकें तो हम ये दुख अपने घर वालों का दूर कर दूर सकते। कर सकें। नर्स बनने का मेरा यही सपना है। तो निशा निशा जो बता रही है, क्योंकि उसके फैमिली ने बोल दिया है कि हमारे पास पैसे नहीं हैं। आपको पढ़ना है तो पढ़िए, नहीं पढ़ना है तो पढ़ाई बंद कर दीजिए। लेकिन निशा ने सोचा कि हम पढ़ाई बंद नहीं करेंगे, और निशा मेहनत मज़दूरी भी करती है। वो बता रही है, नरेगा का काम लगता है तो भी पिताजी के साथ, फैमिली के साथ जा कर के उसमें हाथ बटाती है। गाँव में किसी के खेतों पे काम लग जाता है तो उसमें जाके, क्योंकि पैसे मिल जाए जिससे पढ़ाई कर सके। तो निशा, किन-किन चुनौतियों का सामना करते हैं आप? क्या दिक्कतें आती हैं जब आप ये सब काम करते हैं? आप घर से निकलते हैं, किसी के यहाँ काम करने जाते हैं, कई बार पैसे मिलते, नहीं मिलते, इस तरीके की दिक्कतें आती हैं? आप गांव बताइए, आराम से बताइए। गांव की स्थिति अलग ही होती है, क्योंकि गांव की औरतें जो होती हैं या अकेली लड़की जाती है तो वो ये कहती है वो अकेली जा रही है, हुँ, ये वो, इसलिए घर के लोग उसमें
ज़्यादा जाने की इजाज़त कहीं भी नहीं देते नहीं हैं। देते हैं। इसलिए हमारी पढ़ाई भी पूरी नहीं हो पा रही है स्थिति। कोई बात नहीं। निशा, आप आराम से ये बताइए कि जब एक महिला या एक लड़की, लड़कियों के ऊपर सवाल तो बहुत लोग उठाते हैं, आप उनको क्या बताना चाहेंगे कि वो उनकी सोच बदलनी चाहिए, उनको इस तरीके से उठाना चाहिए सवाल या नहीं उठाना चाहिए? वैसे तो किसी को ऐसे सवाल उठाने ही नहीं चाहिए, क्योंकि कोई बहुत सी लड़कियां गलत काम उठा लेती हैं, लेकिन ऐसी जो है वो नहीं उठाती हैं, अपने बिल्कुल। मम्मी पापा का नाम रोशन करने के लिए ये कदम नहीं उठाती हैं। हुँ, और जो उठाती हैं वो पढ़ने का कोई भी उन्हें रखती हैं नहीं कि हम रखती। पढ़ें, हुँ, लेकिन जो सोचती हैं कि हम ऐसा काम नहीं उठाएंगे तो उन्हें ही लगता है जो हम परिस्थितियों से बचपन से गुजरे हैं, हमें पढ़ना है, हम अपने मम्मी पापा का नाम रोशन करना। रोशन करना चाहते हैं, इसीलिए हम कोई भी गलत काम नहीं, नहीं करेंगे। बढ़िया। तो निशा बोल रही है कि हमारे ऊपर बस विश्वास करने की ज़रूरत है, क्योंकि हम देखते हैं कि किस तरीके की लड़कियों को रोका जाता है और हम आगे पढ़ना चाहते हैं, हम अपने मम्मी-पापा का नाम रोशन करना चाहते हैं और उसी के लिए हम ये संघर्ष कर रहे हैं। निशा, आपकी जो और सहेलियाँ हैं या और लड़कियाँ हैं, उनकी हालत क्या है? वो पढ़ती हैं, वो भी काम पे जाती हैं या कुछ और करती हैं? वो भी काम पे ही कितने जाती दोस्त हैं, हैं आपके? वो लोग क्या करते हैं? जो हम करते हैं वो करती हैं वो कितनी लोग। लड़कियाँ होंगी 10-12 लड़की होंगी जो काम पे जाती जो हैं काम पे जाती हैं। आपके साथ? हाँ। आपकी ही उम्र की हैं? हम्म। पढ़ाई कर रही हैं वो? हाँ, पढ़ाई कर रही हैं। तो ना केवल निशा अपने गांव में अकेली लड़की है, निशा ये बात बता रही है कि उसके साथ उसके जैसी 10-12 लड़कियां हैं जो गांव में काम करने जाती हैं, खेतों पे मजदूरी करने जाती हैं, कुछ दूसरे काम करती हैं और उस मजदूरी काम को लेकर के वो आगे पढ़ाई करती हैं, क्योंकि उन सबके अपने अपने सपने हैं और पढ़ाई का जो महत्व उन्होंने जाना है। निशा, आपने बाबा साहब अम्बेडकर या संविधान का नाम सुना है? यस। क्या आप जानते हैं आप इसके बारे में? जो भी आपको पता है बताइए। बाबा साहब ने हमें आंग पहले हमारी कोई भी इंसान लोगों की कोई कदर नहीं थी। बिल्कुल। बिल्कुल, इसलिए क्योंकि हम लोगों को एक जानवर की तरह रखा माना जाता था। एक जब से जान हम लोगों को जानवर की तरह से जाना जाता था, तो बाबा साहब ने ये सोचा था कि हम इस छुआ-छूत को दूर करेंगे, और उन्हीं की वजह से हम इस मौके पर चल रहे हैं और उन्हीं की वजह से हम पढ़ पा रहे हैं आगे के लिए। तो निशा बता रही है कि बाबा साहब अम्बेडकर ने जो बात कही है, हमारे समाज को और हमको लोग जो है किस तरीके से समझते थे, छुआछूत करते थे, लेकिन आज हम कुछ कर पा रहे हैं। आपने जो छुआछूत की बात कही, आपके गांव में किस तरीके का छुआछूत होता है और आपने कभी महसूस किया इसको? मैं तो कभी महसूस नहीं करती हूँ, लेकिन मैंने बहुत से लोग देखे हम्म, हैं जो मानते हैं। अगर उनके पास से निकलो तो वो कहती हैं नहीं, हमसे दूर रहो, दूर रहो। या उन्होंने उनको हमने छू लिया तो भी वो मानती हैं कि घर में घुसने से पहले सोचती हैं उसने हमें छू लिया था, हम्म। इसीलिए। तो ये जो सोच है लोगों की, ये मानसिकता है छुआछूत की, जिसकी वो निशा बात कर रही है कि अगर छू लेते हैं तो वो हमें से सवाल करते हैं कि आपने मुझे क्यों छू लिया। आप जिस तरीके का छुआछूत का ये इस देश में बंद होना चाहिए या फिर लोग क्यों करते हैं? हाँ, ये तो सही है कि इसको बंद करना चाहिए, बंद करना छुआछूत चाहिए। मिट जानी चाहिए। छुआछूत मिट जानी चाहिए, ये बात निशा बार बार कह रही है और निशा जिस तरीके से संघर्ष कर रही है, उसने बताया संवैधानिक मूल्यों को। ज़्यादा तो संविधान नहीं पता, लेकिन इतना ज़रूर पता है कि संविधान से ही हमें वो अधिकार मिले हैं जिसकी बदौलत में पढ़ पा रही हूँ और कुछ कर पा रही हूँ। अगर संविधान नहीं होता तो शायद है निशा जैसी तमाम लड़कियाँ आज आगे नहीं बढ़ पाती। युवा दस्तक ऐसे ही युवाओं के साथ बात करता है, संवैधानिक मूल्यों की बात करता है, ताकि युवा वो संविधान को जानें और अपने हक की आवाज़ को उठाएं, ताकि इस देश में युवाओं की आवाज़ को बुलंद किया जा सके। निशा, आज आपको बहुत लोग युवा दस्तक पे देख रहे हैं, लड़कियां भी देख रही हैं, उनके लिए आप क्या कहना चाहेंगे? जो लड़कियां आपको सुन रही हैं, उनके लिए कोई सुझाव है कि वो कैसे अपनी ज़िंदगी में आगे बढ़ें? वो कैसे, कई बार लड़कियां क्या होती हैं कि मन मार के घर बैठ जाती हैं, लेकिन आज आपने बताया कि नहीं, संघर्ष करके पढ़ाई भी करना है, चाहे मेहनत करनी पड़े, मजदूरी करना पड़े, तो उनको क्या कहेंगी आप? हाँ, उन्हें मन मार के घर नहीं बैठना चाहिए। जो कुछ भी आए, जैसे अपनी पढ़ाई पूरी करनी है, अगर किसी का सपना है, तो वो मन उदास करके नहीं बैठें। अगर दिल में ये ठान लें कि हमें ये करना है, भले हमें कुछ भी करना पड़े, मेहनत, मजदूरी जो भी करें, लेकिन हम अपनी पढ़ाई पूरी करेंगे। लेकिन सब कुछ करने के लिए अपना सपना पूरा ज़रूर करें। तो निशा कह रही है कि मन मार के घर पे नहीं बैठना है, चाहे किसी भी परिस्थिति हो, हमें अपना काम करना है और अपने सपने को पूरा करना है।
आज हमारे साथ निशा युवा दस्तक पे आई, उसने अपनी बातचीत, अपने संघर्ष, अपने सपनों को हमारे साथ साझा किया। आप सब ने निशा को देखा कि किन परिस्थितियों में निशा पढ़ाई कर रही है, आगे पढ़ना चाह रही है, सपोर्ट नहीं है, इसलिए मजदूरी भी करती है। हम आप सबसे आप आग्रह करेंगे कि ऐसी लड़कियों को आप सपोर्ट करें, सहयोग करें, ताकि ये भी आगे बढ़ पाएँ, अपने सपने को पूरा कर पाएँ। क्योंकि हमारे तमाम युवा साथी इस तरीके के संघर्ष और सपनों के साथ जी रहे हैं। उनको सपोर्ट, मार्गदर्शन और सपोर्ट की ज़रूरत है, ताकि वो भी अपने सपने को पूरा करते हुए इस देश में युवाओं की आवाज़ को बुलंद कर सकें। और युवा दस्तक ऐसे ही युवाओं के साथ मिलता है, बात करता है, उनके संघर्ष, उनके सपने, उनके स्ट्रगल की कहानी को एक दूसरे के साथ साझा करते हैं, ताकि युवा सीख लेते हुए युवाओं की आवाज़ को बुलंद कर सकें। आज की चर्चा में इतना ही। कल फिर मिलेंगे एक नए युवा साथी के साथ। तब तक के लिए नमस्कार। जय भीम, जय संविधान। देखते रहें युवा दस्तक।